हाय दोस्तों, मैं सलभ जैन आपका स्वागत करता हूं ओरा न्यूज के एक फ्रेश एपिसोड में। नासा क्रू के 10 सदस्यों के सामने खुशी से झूम उठी सुनीता विलियम्स को वापस धरती पर लाने के लिए नासा ने स्पेसएक्स के एक विशेष रॉकेट को 4 अंतरिक्ष यात्रियों को स्पेस सेंटर भेजा, जिससे माना जा रहा है कि सुनीता विलियम्स 19 मार्च को पृथ्वी पर लौट सकती है। भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और उसके साथी बुच विलोमर अगले कुछ दिनों में धरती पर वापस लौट सकते हैं। उन्हें वापस लाने के लिए नासा के स्पेसएक्स द्वारा लॉन्च क्रूज 10 के सदस्य अंतरिक्ष में उस सेंटर पहुंच गए हैं। क्रूज 10 के सदस्य जैसे ही स्पेस स्टेशन पहुंचे तो उनके सामने देख सुनीता विलियम्स खुशी से झूम उठी। उन्होंने स्पेस सेंटर पर आए सभी 4 यात्रियों को गले लगाकर स्वागत किया। आपको बता दें कि 5 जून 2024 को सुनीता विलियम्स और उसके साथी बुच विलोमर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लिए उड़ान भरी थी। अंतरिक्ष में वह 8 दिनों के लिए थी। दोनों की 10 दिनों में वापसी पृथ्वी पर आना था। इस मिशन के दौरान सुनीता और बुच विलियम स्पेस स्टेशन पर 8 दिनों के रिसर्च और एक्सपेरिमेंट करने थे, लेकिन स्टार लाइनर अंतरिक्ष यान के थ्रस्ट में खराबी के कारण उन्हें वापसी टलती गई। नासा ने बताया कि स्पेसक्राफ्ट में सर्विस मॉड्यूल के थ्रस्ट में छोटा सा हीलियम लीकेज है। 25 दिनों बाद स्पेसक्राफ्ट कैप्सूल में 5 हीलियम लीक हुए। 5 थ्रस्ट काम करना बंद कर चुके थे। स्टार लाइनर अंतरिक्ष यान के थ्रस्ट में आई खराबी को ठीक करने की कोशिश कई बार की गई, लेकिन खराबी दूर नहीं की जा सकी। इसी कारण सुनीता विलियम्स और बुच विलोमर की वापसी टलती गई। अंतरिक्ष से सीधे समुद्र में पहुंचेगी सुनीता विलियम्स 9 महीने बाद। कल ऐसा होगा, जानिए वापसी की हर डिटेल। नासा ने पुष्टि की है कि 9 महीने में ISS में फंसे अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री बुच विलोमर और सुनीता विलियम्स 19 मार्च को धरती पर लौटेंगे। वे स्पेसएक्स क्रू ड्रैगन यान से वापस आएंगे। नासा इस प्रक्रिया का सीधा प्रसारण करेगा। अंतरिक्ष स्टेशन ISS पर 9 महीने से फंसी 2 अमेरिकी अंतरिक्ष यात्रियों को नासा लेकर आ रहा है। मंगलवार को शाम पृथ्वी पर लौट आएंगे बुच विलोमर और सुनीता विलियम्स। एक अन्य अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री और एक रूसी कस्मोनाट के साथ स्पेसएक्स क्रू ड्रैगन यान से वापस आएंगे। ये अंतरिक्ष यान रविवार को सुबह ISS पर पहुंचा था। नासा ने रविवार शाम को कहा कि इस अंतरिक्ष यात्रियों को वापसी मंगलवार को फ्लोरिडा तट पर समुद्र पर उतरने का समय शाम को 5:57 है। भारतीय समयानुसार 19 मार्च को सुबह 3:30 पर होगी। नासा ने कहा है कि स्पेस एक्स क्रू 9 के अंतरिक्ष स्टेशन से धरती पर लौटने का सीधा प्रसारण, ये प्रसारण 17 मार्च को रात 10:45 अमेरिका समयानुसार और भारत के समय 18 मार्च की सुबह 8:30 पर होगा। यह यात्रा विलोमर और विलियम्स के लिए राहत लेकर आएगी, जो कुछ दिनों की यात्रा के लिए गए थे लेकिन 9 महीने तक फंसे रह गए। SpaceX Crew 10, welcome aboard the ISS. Well, hey everybody down there on Earth. Not hot on the mic. I know. Is the receiver? Oh, yeah, we're on. Okay, got it. Okay. All right, I Changed it the last minute. Got it. thought I lost my touch there for a sec. Hey, Crew 10 has had a great journey up here, about 28 hours to get back up to the space station, and I cannot tell you the immense joy of our crew when we looked out the window and we saw the space station for the first time. Returning for a couple of people, very first time for a couple of people. And let me tell you, that is such an amazing journey. You can hardly even put it into words. The ride up on the Falcon 9, orbiting the Earth for the last couple of days, it's been absolutely incredible, and it is something that none of us could do by ourselves. As we've said before,
You cannot be great without the greatness of others. And I tell you, the greatness of the ground control teams have really shined through in the last few days, getting us up here safely. Thank you very, very much. Hey, from the bottom of my heart, thanks to our families, friends, and our colleagues from all the partners, SpaceX, NASA, CSA, ESA, Roscosmos, and JAXA for preparing us and making it possible for us to get here. And we are so excited to now be officially part of the Expedition 72. Thank you guys. And I want to say a couple of words in Japanese from here. 日本の皆さん応援ありがとうございました。元気にここまで ISS まで帰ってくることができました。明日からまた、一生懸命、希望でのサイエンス等含めていろんなタスクを頑張っていきたいと思います。ぜひ応援よろしくお願いします。Okay, thank you. Thanks a lot. Thanks a lot one more time to SpaceX and NASA for this wonderful ride. That was really fun. And thanks to all the world's aerospace industry, which works to make the dreams to come true and to take us further and further. That's really wonderful. Thanks to everyone working there. И спасибо, конечно же, отдельно это Роскосмосу и Центру подготовки космонавтов за знания и опыт, которые привели меня сюда. Будем работать.